हमारे साथ हैं चिराग पासवान। कल दिल्ली में चुनाव हुआ और एग्जिट पोल आए, सब में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। चिराग, आपको लगता है कि एग्जिट पोल का जो डायरेक्शन है वो तो जाहिर तौर पर आपको तो अच्छा लग रहा होगा? देखिए, अच्छा तो लगता ही है जब वो चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं, पर उससे ज़्यादा हकीकत में जीना ज़रूरी है। एग्जिट पोल से ज़्यादा मायने एग्जैक्ट रिजल्ट जब आएंगे 8 तारीख को, वो मायने रखते हैं। ऐसे में अगर आपका अनुभव ये कहता है कि शायद ये एग्जिट पोल गलत हो, तो आपके उत्साह होने की कोई कारण भी नहीं है। मेरा अनुभव मुझे उत्साहित करता है। मेरा अनुभव मुझे बताता है, क्योंकि दिल्ली में कई सीटों पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने प्रचार किया। मैंने खुद अपनी सीट के लिए गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिस सीट पे देवली की सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसमें मैंने प्रचार किया और ये बात का मैंने खुद अनुभव किया कि दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि दिल्ली में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना ज़रूरी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में से बहाने बनाने का काम किया, आते थे, आरोप लगाते थे, भाग जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरोप लगाए, भाग गए, एलजी काम करने नहीं देता, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती, तो माइट एज वेल एक ऐसी सरकार चुने ना जो काम तो करे, बहाने ना करे। इनको जब अपनी ज़रूरत पड़ती है, अपने लिए बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सिक्योरिटी सब इन्होंने कर लिया, पर दिल्ली के लिए जब काम करने की बात आई तो एलजी काम करने नहीं दे रहे और केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। तो विरोधाभास इनकी कार्यशैली में दिल्ली की जनता ने अनुभव किया। शीश महल इनका बन गया, उसमें दिक्कत नहीं आई, पर यमुना को साफ करने में कितनी सीटें लगता है कि एनडीए जीतेगी? भाई, मैं ईमानदारी से मैं बोलूं, मैं मान के चलता हूं 50+ के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, और भी ये आरोप तो लग ही रहा है चुनाव आयोग पे, उसके कामकाज पर, उनको क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं चुनाव आयोग लगभग मर सा गया है। जब आप दोहरा मापदंड रखते हैं ना, तकलीफ मुझे उस बात से है। ये वही अखिलेश जी की पार्टी है ना, जो सदन में तीसरे नंबर की पार्टी अभी बनकर ये लोग बैठे हुए हैं। इतने सारे ज़्यादा इनके सांसद वहाँ से जीत कर आए। उस वक्त भी तो चुनाव आयोग यही था ना। जब आप जीतते हैं तब सब कुछ सही रहता है, जब आप हारते हैं तो चुनाव आयोग भी गलत हो जाता है, ईवीएम भी गलत हो जाती है, फर्जी वोटर भी खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के बहाने। मैं समझ रहा हूँ इनको तकलीफ कहाँ से हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश में जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर वाली सीट, मैं जानता हूँ कि इनके पास वो रुझान आ गए हैं कि ये लोग वो सीट हार रहे हैं, और उसी बात को अब जनता तक लेके जाने के लिए इन्होंने पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी है, बहाने तैयार करने शुरू कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिराग पासवान को लगता है कि दिल्ली में एनडीए कम से कम 50 सीटें जीतेगी और उसी की सरकार बनेगी। कल दिल्ली में चुनाव हुए और एग्जिट पोल में दिखाया गया कि बीजेपी संभवतः सत्ता में वापसी कर सकती है। हमारे साथ हैं स्वाति मालीवाल, राज्यसभा सांसद। आपको एग्जिट पोल का डायरेक्शन ठीक लग रहा है? आपने देखा है यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत सोच समझ के वोट देते हैं और उन्होंने सोच समझ के ही वोट दिया होगा। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि जब वो वोट दे रहे हैं तो उन्होंने जो बेसिक मुद्दे हैं दिल्ली के, जो टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं, जो नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, पानी बहुत गंदा बदबूदार आ रहा है, कूड़ेदान बन गई है दिल्ली, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्हें जो लगता है कि जो काम कर सकते हैं उनको वोट दिया होगा। जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, आई थिंक इट्स अ बिट प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, बिकॉज एग्जिट पोल्स कभी सच होते हैं, कभी नहीं सच होते हैं। सो 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर इट। नहीं, आपने भी एक तरह से कई जगह से कई वीडियोस डाले, आपने दिखाया कि क्या स्थिति है। आपको लगता है कि कहा यह जाता है कि जो जिन बस्तियों के आपने दिखाए थे वीडियोस, वहाँ के लोग आमतौर पर आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, तो उन लोगों ने भी क्या कुछ अलग सोचा होगा, आपको लगता है? देखिए, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि अगर एक झुग्गी बस्ती है, क्या उनकी लोगों को जिंदा रहने की का कोई हक नहीं है? गरीब लोग क्या कीड़े मकोड़ों की तरह रहे? क्या वो नर्क की ज़िंदगी झेलें? तो ये सवाल लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ। जब मैं ज़मीन पे जा रही हूँ और लोग दिखा रहे हैं कि ऐसे गंदे हालात में वो रह रहे हैं, इतना कूड़ा, इतना सीवर ओवरफ्लो, घरों के अंदर काला सड़ा हुआ पानी आ रहा है, पीला बिल्कुल बियर जैसे दिखने वाला झाग वाला पानी आ रहा है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। बट उन्होंने वोट किसको दिया और कौन सत्ता में आएगा, ये तो अब 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये है, मैं यही चाहूँगी कि जो भी सरकार बनाए वो इन मूलभूत मुद्दों पे ज़रूर काम करे और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों में गुस्सा तो बहुत है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन स्वाति मालीवाल का कहना है कि जो भी सरकार बनाए वो दिल्ली की मूलभूत समस्याओं का निदान करे। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।